नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि अगर बीते दिनों बात करी जाए तो गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी माफी मांगते हुए नजर आए थे। हालांकि माफी क्यों मांगी गई थी इस पर भी बात करेंगे, और ये भी कयासों के आधार पर हालांकि हम इस बात को कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस में वापस गुलाम नबी आजाद शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा और इस समापन में 21 दलों को बुलाया गया था। इसमें तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, जिसमें अखिलेश यादव के साथ मायावती और भी तमाम जो है वो बड़े नेताओं का नाम शामिल था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इससे किनारा कर लिया है। लेकिन अगर गुलाम नबी आजाद की बात करी जाए तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने माफी मांगी थी, और उसके पीछे रीजन ये भी दिया जा रहा है कि जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी थी तब ये कहा गया था कि वो नाराज थे। अब नाराज किन बातों को लेकर थे? क्या बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, क्या पद नहीं मिला, क्या बातें थी? इसी बात को जानने के लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म होगी तब पार्टी के साथ घर वापसी करेंगे, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई थी और इस पार्टी में तमाम जो है वो बड़े नेता छोड़ छोड़कर कांग्रेस में जा रहे थे। यानी कि पहले 17 नेता शामिल हुए, उसके बाद 50 नेता शामिल हुए, और जयराम रमेश ने दावा किया ये तो शुरुआत भर है, आने वाले वक्त में हम तमाम बड़े नेताओं को घर वापसी करते हुए देखेंगे। वहीं नेताओं का यह कहना था कि जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था ना तो वो मिला, और ना ही डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में कोई डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई थी। फिलहाल अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करता हूं। फिलहाल मेरे साथ अबरार हैं। अबरार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीते दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मैं माफी मांगता हूं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने कई तरीके के सवाल को खड़े करके आखिरकार कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, तो जवाब आप कह सकते हैं कि गुलाम नबी या फिर और नेताओं की बात की जाए तो उन्होंने उस तरीके से नहीं दिया। आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अगर लगभग 7 पन्नों का एक पत्र लिखा गया था सोनिया गांधी को उनके इस्तीफे से पहले, तो उसमें कई सारी चीज़ें थी जिस पर कांग्रेस पार्टी को चिंतन मंथन करने की बेहद ही आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद के कई बातों को अगर गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो ये बात निकल करके सामने आती है। दरअसल राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो कई नेता हैं जो लगातार उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है चुनाव के नतीजों के रूप में। और यही वजह है कि गुलाम नबी आज़ाद लगातार इस रवैये से नाराज़ चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने पार्टी का गठन तक कर लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी पार्टी में अपने कई लोगों को छोड़ी हुई है, और आप देखिए कि कई बड़ी टूट पार्टी के गठन के कुछ महीनों के बाद ही देखने को मिल रही है। तो गुलाम नबी आज़ाद जिस एक बड़े मिशन को लेकर के चल रहे थे उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक उनके पार्टी में वो मजबूती न पैदा हो। हालांकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही कई विकल्प जनता के पास मौजूद है। PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत को बेहतर ढंग से समझते हैं। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें शामिल है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का जो व्यक्तित्व है वो इस वक्त केंद्र की सियासत में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली माना है। बिल्कुल, इसी को लेकर एक और सवाल करना चाहूँगा कि अब राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से इतना बड़ा बयान दिया है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्या हमें ये देखने को मिलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म होगी तब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं वापस घर वापसी करते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भले ही कांग्रेस पार्टी से अलग थलग ज़रूर है, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे आए थे उसके बाद उनका जो वक्तव्य था वो सीधे तौर पर बतला रहा था कि कहीं ना कहीं एक जुड़ाव उनका कांग्रेस पार्टी से ज़रूर है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीती है, बेहद ही अच्छी बात है, क्योंकि एक बदलाव किया गया था शीर्ष नेतृत्व में। अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया था। और ऐसे में जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है तो वो हो सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई तरीके के बड़े फैसले राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ज़रूर लेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अबरार बहुत बहुत शुक्रिया। चलते अपनी सहयोगी के पास। कशिश फिलहाल हमारे साथ हैं। कशिश, आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा राहुल गांधी का जो रवैया है वो काफ़ी नरम नजर आया, और गुलाम नबी आज़ाद को भी भारत जोड़ो यात्रा में बुलाया गया था, तो क्या अब वो पहुंचेंगे, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का जब समापन होगा वहां पहुंचेंगे, और क्या घर वापसी होती हुई नजर आएगी? देखिए कपिल, उम्मीदों पर दुनिया कायम है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद यहाँ पर राहुल गांधी को भी होगी कि शायद यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे, और मुझे लगता है अगर वो पहुंचेंगे
करेंगे तो इससे दोनों ही साइडों को फायदा होगा, गुलाम नबी को भी और राहुल गांधी को भी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, जो एकदम पूरी के तरीके से अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ थी जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, उसके बाद अब उन्होंने पार्टी भी बनाई और उस समय कयास क्या लगे थे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो इस बात को लेकर ये कहा जा सकता है कि शायद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में होने वाले अगले जो चुनाव होंगे तो उस समय पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का साथ देते नजर आए भारी तौर पर गुलाम नबी आज़ाद। अगर नहीं शामिल होते तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कयास लगते नजर आएंगे कि बीजेपी की कोर पार्टी हो गई है यहाँ पर गुलाम नबी की, तो इस तरीके के कयास लगेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद अगर वापस से पार्टी में आते हैं कांग्रेस पार्टी में तो उन्हें अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा और यात्रा के दौरान जो समर्थक की अगर 100 भीड़ होगी तो वो कहीं ना कहीं हजारों में होती नजर आएगी। बिल्कुल भीड़ बढ़ जाएगी। और अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की तो बीते दिनों मतलब इस बात को काफ़ी समय हो चुका है जब कहीं ना कहीं वो झुकाव नजर आ रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं या चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ दिखाई दिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब गुलाम नबी आज़ाद जिस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं से भी जो है वो ये नहीं कह रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए और ना ही ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखने वाली बात तो हमेशा से यही हुई है ना कि आज जो नेता बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है कल वही नेता बीजेपी में होता है। वो हार्दिक पटेल का एग्जाम्पल ले लीजिए या सुनील जाखड़ का ले लीजिए या किसी भी ऐसे नेता, नरसिम्हा माफ कीजिएगा, यहाँ पर और भी ऐसे नेता है जो लगातार बुराई करते हैं और कुछ समय बाद यहाँ पर बीजेपी में जाते नजर आते। तो अभी गुलाम नबी आज़ाद ने बुराई भी कर दी या तंज भी कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी उन्हें कोई अच्छा खासा बड़ा पद दे, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें एक वरिष्ठ जिम्मेदारी, यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए और वो उसको बखूबी तरीके से निभाते नजर आएंगे। G23 में वो हिस्सा थे। G23 में एक हर एक नेता को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से तितर बितर होता नजर आया। G23 कपिल सिब्बल ने यहाँ पर पार्टी को छोड़ दिया, यहाँ पर और भी ऐसे नेता थे। तो हम ये अभी से नहीं कह सकते, चुनाव में अभी समय है, चुनावों के आते आते यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से लगातार हम सालों साल से देखते आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, क्या नाराज नेताओं को कांग्रेस मनाएगी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, कांग्रेस के पास वो नेता अब रह नहीं गए हैं और गिने चुने जो नेता हैं जिनको हम उंगली पर गिन सकते हैं उनके पास अनुभव खासा है, लेकिन क्या उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा? ये दो सवाल रहेंगे। देखिए ये बात तो है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो पूरी तरीके से छवि बदल गई और वो लोकसभा चुनावों में जीत जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, ऐसा इम्पॉसिबल वाली बात है। राहुल गांधी को फायदा हो सकता है, जहां से शायद वो चुनाव के लिए उठे वहां उन्हें फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अगर ये चीज़ नहीं सोच रही कि नाराज लोगों को मनाया जाए, उनको ये सोचना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द ये कदम उठाना चाहिए। तभी 2024 में लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, नेता इकट्ठे होंगे और इससे जो उनके समर्थक, जो सपोर्टर्स बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर सामने नहीं आते, वो लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर साथ देते नजर आएंगे। तो नॉर्मल सी यही बात है कि कांग्रेस पार्टी को वो कदम उठाने चाहिए जो बीजेपी पार्टी चुनाव के समय उठाती है। उन्हीं की स्ट्रैटेजी पे कहीं ना कहीं कांग्रेस काम करेगी तो शायद फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद, चूंकि राहुल गांधी ने माफी मांग ली है, क्या कांग्रेस में वापस शामिल होंगे और अगर होते हैं तो किस तरीके से कांग्रेस उनके अनुभव का फायदा लेती हुई नजर आएगी? वक्त बताएगा इन तमाम सवालों का जवाब क्या निकलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।